गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। बहुत दिनों से हमारा कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। मैं कुछ अपरिहार्य कारणों से बिजी थी या परेशान थी, इस कारण नहीं आ पाया। आज मैं आप लोगों के लिए विलोम शब्दों के कुछ ऐसे कलेक्शन ले आई हूँ जो विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और उनको मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे यूपीआरओ, एआरओ, यूपीएससी आदि ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्री और मेंस में बार बार पूछे गए हैं। कई वर्षों के प्रश्न हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है, मुझे अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। शब्द, यहाँ जिधर शब्द लिखे हैं उसके नीचे शब्द हैं और दूसरी तरफ इसके विलोम शब्द हैं। अथ, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करना। अथ का विलोम शब्द होगा इति। अभिज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ मतलब जानकारी रखना और अभिज्ञ मतलब जिसको जानकारी न हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञ। कृतज्ञ, जो उपकार को मानने वाला होता है वो होता है कृतज्ञ, और जो उपकार को न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। संकीर्ण, बहुत संकुचित। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। सॉरी। अनुरक्ति, किसी के प्रति अनुराग का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना। अनुरक्ति का विलोम शब्द है विरक्ति। अगला है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। विग्रह, विग्रह मतलब होता है अलग करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा संधि। यथार्थ, जो वास्तविक हो, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित। उपेक्षा मतलब निरादर करना, उपेक्षा का विलोम शब्द है अपेक्षा, किसी से उम्मीद रखना। अगला है अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। आदान मतलब लेना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रदान। आदान का विलोम शब्द प्रदान। संयोग, मिलन होना, इसका विलोम शब्द वियोग। संयोग का वियोग। जड़, जड़ का चेतन, सॉरी। अनंत, जिसका अंत न हो, तो अनंत का विलोम शब्द अंत। आकृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। आकृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। अगला है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब कृपा करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दंड या कोप। ये दोनों ही अनुग्रह के विलोम शब्द हो जाएंगे। ऋजु मतलब होता है सीधा, तो ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। आकलन, आकलन का विलोम शब्द है विकलन। आकलन का विकलन। क्षर, क्षर मतलब नष्ट होना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अक्षर। वैसे तो अगर हम वर्णमाला में ले तो अक्षर कहते हैं जो नष्ट न हो, सॉरी, अक्षर वर्ण को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्षर का विलोम शब्द अक्षर हो जाएगा और इसका तात्पर्य होगा जो नष्ट न हो, क्योंकि क्षर मतलब नष्ट होना होता है। अगला है समास। समास मतलब संकुचित करना और व्यास मतलब विस्तृत करना, तो यहाँ समास का विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। चिरायु, चिर मतलब लंबा, आयु मतलब आयु, तो चिरायु का हो जाएगा अल्पायु। आमिष, आमिष मतलब जो भोजन करने योग्य हो, आमिष का हो जाएगा
निरामिष। विनत, विनत का हो जाएगा उद्धत। इसी प्रकार विपत्ति, विपत्ति मतलब होता है संपदा का नष्ट हो जाना। जब चारों तरफ से विपत्ति आती है तो यहाँ विपत्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति। आधार का निराधार। इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा अनिप्सित। स्वजाति, स्वजाति का विलोम शब्द विजाति। स्व मतलब अपना और वि मतलब पराया। यहाँ ये अर्थ लग रहा है, ये दोनों ही उपसर्ग हैं, वि भी उपसर्ग है और स्व भी उपसर्ग है। जाति मूल शब्द है जो दोनों में है, तो स्वजाति का विलोम शब्द विजाति। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब नष्ट करना, जड़ से उखाड़ना। और उन्मूलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रूपण। अमित, अमित का परिमित। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब शुरू करना, तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा इति श्री। इति मतलब होता है समाप्त करना। धनी का निर्धन, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया था, इसलिए कुछ शब्द रिपीट हो गए हैं। उन्मीलन का निमीलन पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। अनधिकृत, कुछ लोग भ्रमवश इसको पढ़ते हैं अनाधिकृत। अगर आप अनाधिकृत पढ़ते हैं तो शब्द शुद्धि में ये अशुद्ध शब्द होगा। न में आ की मात्रा नहीं होती। अधिकृत मूल शब्द होता है और अन उपसर्ग होता है। जब हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हैं तो यहाँ अन, ये अन उपसर्ग हो जाता है, न में हलंत होता है। और अधिकृत का अ मिलके बन जाता है शब्द अनधिकृत। तो यहाँ पे अनधिकृत का विलोम शब्द हो जाएगा अधिकृत। अनुलोम, अनुलोम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिलोम। परिश्रम, मेहनत करना, तो इसका हो जाएगा विश्राम। परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम। चिरंतन, जो लंबे समय तक बना रहे, कभी नष्ट ना हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, जो नाशवान है। चिरंतन मतलब जिसका कभी नाश ना हो, और नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। तो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर। अगला है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह। अनुग्रह मतलब कृपा करना, विग्रह मतलब अलग करना। विग्रह का आपने ऊपर पढ़ा था, विग्रह का विलोम शब्द संधि होता है, विग्रह मतलब अलग करना होता है। तो कहाँ पे हमको कौन सा शब्द सही लगना है ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। अनुग्रह मतलब कृपा करना और विग्रह मतलब विमुख होना, यहाँ अर्थ हो जाएगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो जानकारी न रखे, और अनभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। सौम्य का विलोम शब्द उग्र। ह्रास, ह्रास मतलब कम होना, घटते जाना। और ह्रास का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वृद्धि, बढ़ना। न्यून का विलोम शब्द अधिक। न्यून मतलब थोड़ा, कम, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। पुष्ट, पुष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षीण। गुण का विलोम शब्द दोष। इसके अतिरिक्त उपकार, उपकार मतलब किसी की भलाई करना, और अपकार मतलब बुराई करना। तो उ और अ के मिलने से जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि पकार इसमें भी है, पकार इसमें भी है, लेकिन उ और अ ये मिल जाने से अलग हो जाता है अर्थ। उपकार मतलब भलाई करना और अपकार मतलब बुराई करना। तो उपकार का विलोम शब्द अपकार।
तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। अंधेरा शब्द का पर्यायवाची है तिमिर, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आलोक हो जाएगा, प्रकाश। प्रत्यक्ष, जो सामने हो, और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष, जो सामने न हो। अमर, जो कभी न मरे, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा मर्त्य। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब भाव उत्पन्न होना, और तिरोभाव मतलब भाव का नष्ट हो जाना। तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। उक्त, उक्त मतलब कहा गया। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त, जो ना कहा गया हो। निर्दय का विलोम शब्द सदय। उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उत्थान होना, ऊपर उठना। उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। उत मतलब ऊपर और अप मतलब नीचे। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर समझे, और बहिर्मुखी जो मिलनसार हो। अतिवृष्टि, अति का मतलब बहुत, और अन का मतलब नहीं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि विलोम शब्द हो जाएगा। संयोग का वियोग, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। राजा का रंक आप जानते ही हैं, रंक मतलब दरिद्र होता है। आकाश का विलोम शब्द पाताल। सगुण का विलोम शब्द निर्गुण। निर का अर्थ या निर उपसर्ग जो लगा हुआ है, इसका अर्थ है नहीं, मतलब बिना गुण, गुण से रहित, और स मतलब गुण के साथ। अपशकुन, शकुन मतलब अच्छा होना, अप मतलब बुरा। तो ऐसा शकुन संयोग जो बुरा हो, तो अब शकुन का विलोम शब्द हो जाएगा शकुन। जंगम का स्थावर। जंगम मतलब जो चलायमान हो, सक्रिय हो, और स्थावर मतलब एक जगह स्थित। इसी प्रकार सृष्टि, सृष्टि मतलब निर्माण, तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। साहचर्य अलगाव। विराट, विराट मतलब बहुत विस्तृत, इसका हो जाएगा क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र। स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य। अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा। अज्ञ जो जानकारी न रखे, और विज्ञ मतलब जिसके पास जानकारी हो। अगला शब्द है गौरव। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। गौरव में और लाघव में व प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मूल शब्द क्या होगा, इसको जरा जान लेते हैं। गौरव में गौर और व, गौर मूल शब्द, व प्रत्यय है। इसी प्रकार लाघव में लघु मूल शब्द होगा, व प्रत्यय होगा। गौर पूरा मूल शब्द हो जा रहा है, लेकिन लाघ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम मूल शब्द निकालते हैं तो मूल शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। गौर का मूल शब्द तो सही आ रहा है कि गोरा, लेकिन लाघ का मूल शब्द नहीं आ रहा है। ये मूल शब्द है लघु, लघु मतलब छोटा। तो इस प्रकार हमारा गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। और यहाँ पे जो गौरव है वो महानता को दर्शा रहा है। पूरा गौर, गौर मतलब गोरा होता है, लेकिन गौरव शब्द महानता को दर्शा रहा है, इसलिए इसका विलोम शब्द लाघव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहरी विभाग, अंतरंग मतलब अंदर का विभाग। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त। आहत, आहूत, आहूत मतलब जिसको निमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहुत। अथ का इति,
वादी, वादी का प्रतिवादी। अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा। जटिल, जटिल का विलोम शब्द सरल होगा। आयात का निर्यात, आयात मतलब जो बाहर से लाया जाए और निर्यात मतलब जो बाहर भेजा जाए। दृश्य का विलोम शब्द अदृश्य। सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि। दीर्घायु का अल्पायु। उपमेय का अनुपमेय, उपमेय जिसकी उपमा दी जा सके, अनुपमेय जिसकी उपमा न दी जा सके। भूगोल का विलोम शब्द होगा खगोल। भूगोल पृथ्वी के बारे में जो जानकारी रखे वो होता है भूगोल, और जो तारों के बारे में जानकारी रखने वाला होता है वो होता है खगोलीय। तो भूगोल का विलोम शब्द हो जाएगा खगोल। सहयोगी का प्रतियोगी। तृष्णा का वितृष्णा। पोषक का विलोम शब्द शोषक होगा और निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। स्थूल शब्द यदि है तो स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म भी हो जाएगा। स्थूल का विलोम शब्द दुर्बल भी हो जाएगा। स्थूल का विलोम शब्द तन्वी भी हो जाएगा। ये तीनों ही स्थूल के विलोम शब्द हो जाएंगे। इनमें से कोई भी रहेगा तो वो सही हो जाएगा। अगला है पृथक। पृथक का विलोम शब्द एकत्र। उद्यम का विलोम शब्द आलस्य। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ। और जारज का विलोम शब्द औरस। ये आज का विलोम शब्द का वीडियो आपके लिए भले ही देखने में छोटा लगे लेकिन उपयोगी बहुत है। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इसमें से आपके किसी परीक्षा में कोई भी शब्द मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आवाज आएगी।